भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट के पहले दिन का खेल कुल मिलाकर मिला जुला रहा। इनिंग्स की शुरुआत में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त तरीके का डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया। बात करें अगर जेम्स एंडरसन की, स्टुअर्ट ब्रॉड की और मैथ्यू पॉट्स की, तो उन्होंने लगातार भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखने का काम किया। जेम्स एंडरसन ने जहां 19 ओवर फेंके, जिसमें 4 मेडन फेंक कर उन्होंने 52 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए, जिसमें इनकी इकॉनमी 2.73 गिरी। तो सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे और सबसे ज़्यादा विकेट्स भी उन्होंने लिए। शुरुआती ओवर्स में लगातार भारतीय गेंदबाजों को बाउंसर्स शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों से अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से शुरुआती ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों को खासा दिक्कत हुई रन बनाने में। भारत की तरफ से शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा पारी की शुरुआत करने उतरे थे। शुभमन गिल शुरुआत में अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद जेम्स एंडरसन ने उन्हें 17 रन पर आउट किया। क्रॉली के हाथों स्लिप में कैच करवा दिया। उसके बाद हनुमा विहारी आए, जिन्होंने क्रीज पर टिकने की थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन चेतेश्वर पुजारा कुछ ही क्षणों के बाद 13 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें भी एंडरसन ने क्रॉली के हाथों कैच करवाया। उसके बाद हनुमा विहारी और विराट कोहली कोशिश ही कर रहे थे पारी को आगे ले जाने की, लेकिन हनुमा विहारी को LBW आउट कर दिया पॉट्स ने, और उसके कुछ ही देर बाद विराट कोहली को भी बोल्ड कर दिया। विराट कोहली थोड़ा सा हेजिटेशन में थे, गेंद को खेलें, छोड़ें, और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा विकेट से टकरा गई। और कुल मिलाकर भारत का स्कोर 24.2 ओवर पर 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन हो गया था। लेकिन उसके बाद आए ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने और उनका साथ दे रहे थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने आते ही चौके लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 15 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 136.36 के टारगेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन ज़्यादा देर वो भी क्रीज पर टिक नहीं पाए और सैम बिलिंग्स ने उनका कैच लिया। एंडरसन की बाहर जाती हुई गेंद उनके ग्लव्स को छूकर बिलिंग्स के पास चली गई और भारत का स्कोर हो गया 5 विकेट के नुकसान पर 98 रन 27.5 ओवर में। लेकिन उसके बाद आए रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने ज़बरदस्त तरीके की बल्लेबाजी की और हर इंग्लैंड के गेंदबाज को ज़बरदस्त तरीके से धोया। रवींद्र जडेजा जहां एक छोर पर विकेट को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं ऋषभ पंत डोमिनेंट तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ हमने टिपिकल ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखी। उन्होंने 111 गेंदों का सामना किया और ज़बरदस्त ताबड़तोड़ 146 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें 4 छक्के और 19 चौके शामिल थे। 131.53 का स्ट्राइक रेट था उनका। ये स्ट्राइक रेट तो काफ़ी सारे बल्लेबाजों का वनडे इंटरनेशनल में नहीं होता, जो ऋषभ पंत ने टेस्ट में दिखाया। ये बात तो एक्सेप्ट करनी ही होगी कि ऋषभ पंत टेस्ट के खेलने के लिए ही बने हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो टेस्ट में और फॉरेन पिचेस में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जहां बाकी बल्लेबाजों को बैटिंग करना मुश्किल होता है, उन मुश्किल पिचेस में ऋषभ पंत जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहीं रवींद्र जडेजा ने भी भारत की डूबती हुई पारी को संभाला। जहां एक और 5 विकेट गिर गए थे महज 98 रन पर। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150-200 के अंदर ही सिमट जाएगी। उसके बाद जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी की ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने मिलकर और जो डाले 320 रन। जी हाँ, 98 के स्कोर पर आए थे और 320 के स्कोर पर ऋषभ पंत का विकेट गिरा, जिन्हें जो रूट ने क्रॉली के हाथों कैच करवाया और ऋषभ पंत की बहुत ही खूबसूरत पारी 140 रन पर जाकर समाप्त हो गई। उसके बाद आए शार्दुल ठाकुर, जिनको स्टोक्स की गेंद पर उनका कैच ले लिया बिलिंग्स ने और वो महज 1 रन ही बना पाए। उसके बाद मोहम्मद शमी 11 गेंदों का सामना करके नॉट आउट रहे और वहीं रवींद्र जडेजा दूसरे छोर पर अभी भी नॉट आउट खड़े हुए हैं। 163 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 10 चौके लगाए हैं और 83 रन बनाकर नाबाद खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर भारत की पारी 73 ओवर्स में 338 रन 7 विकेट के नुकसान पर एक सम्मानजनक स्कोर हम कह सकते हैं बर्मिंघम में। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय गेंदबाज किस तरीके का अग्रेशन दिखाते हैं, किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, रवींद्र जडेजा किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाते हैं और भारत किस हद तक अपने स्कोर को डिफेंड कर पाता है। कुल मिलाकर ऋषभ पंत की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस मैच में अगर भारत 338 तक पहुंचा है तो उसका 80% श्रेय जाता है ऋषभ पंत को, जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बनाया, जिसका फ़ायदा रवींद्र जडेजा को भी मिला और रवींद्र जडेजा भी दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और मौका मिलने पर बाउंड्रीज भी लगाते रहे और उनका स्कोर भी 163 गेंदों पे 83 रन हो गया। अगर ऋषभ पंत डोमिनेट ना करते, इंग्लैंड के गेंदबाजों में खलबलियाँ ना मचाते, तो शायद भारत 338 के स्कोर तक ना पहुँच पाता। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।